हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना दिन हो गया मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। तो उसका एक रीज़न है। एक्चुअली कुछ दिन पहले मेरा थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके वजह से मैं एक्चुअली वीडियो नहीं बना पा रही थी। सो अभी मैं जगन्नाथ के ब्लेसिंग से पूरा ठीक हो गई हूँ। तो इसकी वजह से मैं आज एक वीडियो बना रही हूँ आप लोग के लिए। तो मैं अभी ट्राई करूँगी कि आपके साथ रेगुलर रहूँ। सो बिना देरी किए हुए चलो ये वाला वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो मैं वीडियो आज लेके आई हूँ आप लोग के लिए, सनस्क्रीन का रिव्यू वाला वीडियो, तो मैं इसमें आपको रिव्यू भी दूंगी मतलब सनस्क्रीन का, और उसके बिहाइंड जो साइंस है वो भी बताऊंगी कि क्यों हमको सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कब यूज़ करना चाहिए। मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगी। वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आई थिंक आपको सब बहुत लोग हैं आपको बता रहे होंगे सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, ब्रांड का लो, वो ब्रांड का लो। मैं वो तो आपको बताऊंगी, लेकिन उसके साथ मैं एडिशनल कुछ चीज़ें बताऊंगी जो शायद आपको पता नहीं है। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सनस्क्रीन के बारे में जो पहला मतलब फर्स्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है, हम सनस्क्रीन क्यों यूज़ करते हैं। पहले आपको वो समझना चाहिए कि मतलब सनस्क्रीन यूज़ करने का रीज़न क्या है, हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। हाँ, मतलब बहुत लोग यूज़ करते हैं, हम भी कर लिया, नहीं, आपको समझना चाहिए हम क्यों यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ। तो क्या होता है ना, सन से आपको जैसे पता है UVA UVB दो हार्मफुल रेज होता है जो सन से मतलब रेडिएट होके आता है। तो क्या होता है ना, वो जो UVA और UVB है उसका रेडिएशन का बहुत सारा हार्मफुल इफेक्ट्स होता है हमारे स्किन पे। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सनस्क्रीन एक बैरियर की तरह ही एक्ट करता है। अगर वो क्या होता है ना, जो हार्मफुल रेज मैं आपको बताऊंगी UVA और UVB का क्या क्या मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स होता है। तो वो क्या सनस्क्रीन क्या करता है, उस चीज़ को ब्लॉक करता है। आपके जो UVA और UVB रेज होता है उसको स्किन के अंदर पेनिट्रेट होने से उसको ब्लॉक करता है। सनस्क्रीन का काम सिर्फ यही है कि वो हार्मफुल रेज को हमारे स्किन में पेनिट्रेट होने नहीं देता है। UVA रेज मतलब रेज के वजह से क्या होता है ना, हमारे जो स्किन एजिंग हो गया, मतलब प्री मैच्योर रिंकल्स आना जो स्टार्ट हो जाता है, वो UVA के वजह से ही होता है। आप भी देखे होंगे बहुत सारे लोग हैं जिनका मतलब प्री मैच्योर एजिंग सिम्टम्स आ जाता है, मतलब यहाँ पे रिंकल्स आ जाता है, आई के अंडर ऐसे क्रीजेस आ जाता है, तो वो उसको बोलते हैं प्री मैच्योर एजिंग। तो उसमें क्या होता है ना, वो UVA के वजह से वो चीज़ होता है। अगर आप सनस्क्रीन यूज़ करेंगे एक अच्छा फिल्टर, जिसमें जो सनस्क्रीन में एक्चुअली जो UVA और UVB दोनों रेज को प्रोटेक्ट कर सके, वो वाला, तो आपका ये स्किन एजिंग और रिंकल्स का प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक दूसरी बात जो है कि UVB के हार्मफुल रेज के वजह से पहला हमारा जो चीज़ होता है वो होता है मतलब सनबर्न, और सेकंड होता है स्किन कैंसर। हाँ, आपको सुन के ऐसा लग रहा हो स्किन कैंसर, हाँ एक्चुअली होता है। UVB का सबसे हार्मफुल इफेक्ट होता है स्किन कैंसर। तो अगर आप सनस्क्रीन यूज़ नहीं करेंगे तो उसका चांसेस बढ़ जाता है स्किन कैंसर होने का। तो इसीलिए आपको सनस्क्रीन यूज़ करना मतलब मैंडेटरी है। आप कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, आपको हमेशा सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। एंड यू हैव टू यूज़ दैट, मतलब इसमें कोई नहीं है कि ऑप्शन ही नहीं है कि यूज़ ना करने का। मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगी, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर रहे हो नो प्रॉब्लम, लेकिन एक अच्छा SPF और वाला सनस्क्रीन मस्ट यूज़ कीजिए। और ऐसा नहीं है कि बस समर चल रहा है कि हाँ समर में यूज़ करना होता है, नहीं, आपको सीज़न चाहे कोई भी हो, आपको हर सीज़न में सनस्क्रीन यूज़ करना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो समर में ही सन में UVA और UVB का रेज का रेडिएशन होता है। हर मतलब विंटर हो गया, रेनी सीजन हो गया, उस टाइम भी ऐसा नहीं, धूप भी निकलता है ना। तो पहला स्टेप हो गया कि क्यों यूज़ करना चाहिए। तो आपको मैंने बता दिया कि स्किन एजिंग हो गया, स्किन कैंसर हो गया, और सनबर्न और टैनिंग, ये चारों चीज़ों से बचने के लिए आपको सनस्क्रीन यूज़ करना ज़रूरी है। सेकेंड बात है कैसे और कब लगाना है। तो सनस्क्रीन का फर्स्ट रूल है कि आपको आप जब भी सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको बाहर जाना है तो
के मिनिमम 15 से 20 मिनट पहले सनस्क्रीन को यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं कि लगा के तुरंत चले गए, नहीं, मिनिमम 20 मिनट उसको जब जाना है उससे पहले थोड़ा 15-20 मिनट से पहले लगाइए। उसके बाद आप बाहर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सेकेंड चीज़ जो है उसका है कि आपको 2 फिंगर रूल, सनस्क्रीन आपको ऐसा नहीं कि लिया थोड़ा सा ऐसा लगा के ब्लेंड कर दिया, नहीं, इतने में कुछ नहीं होता है। तो आपको पूरा 2 फिंगर मतलब यहाँ से यहाँ तक इतना, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। सपोज ये मेरा सनस्क्रीन है, इसको मेरे को ऐसे लेना है, देखिए अच्छा खासा ऐसे 2 फिंगर रूल करके मतलब इतना ही लेना है आपको। उसके बाद आपको पूरा ऐसे लगा के स्किन में अच्छे से ब्लेंड करना होता है। तो इतना अमाउंट इज नॉर्मल, मतलब आपको इतना लगाना चाहिए ही चाहिए। और तीसरी बात यह है कि आपको हर 2 से 3 घंटे के इंटरवल में अगर आप बाहर हो तो आपको इसको रीअप्लाई करना चाहिए। अगर घर पे हो तो ठीक है, नहीं करने से भी चलता है, लेकिन अगर आप बाहर हो तो 2-3 घंटे में रीअप्लाई करना इज मस्ट, आपको करना ही करना है। तो और एक बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आप जब भी कोई भी सनस्क्रीन खरीद रहे हो उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट अच्छे से पढ़ना। और फर्स्ट थिंग आपको देखना है उसमें एसपीएफ कितना है, क्योंकि जितना एसपीएफ ज़्यादा होता है तो आपका सनस्क्रीन उतना अच्छा होता है, क्योंकि आप को वो सन से उतना ही प्रोटेक्शन देता है। जैसे एसपीएफ का मतलब ही है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, तो आपका वो प्रोटेक्टिंग फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा है आपके लिए। तो आप ट्राई करें मिनिमम एसपीएफ 50 का लगाने का, उससे नीचे मतलब 30-25 का कोई काम नहीं है। तो मिनिमम एसपीएफ 50 ही यूज़ कीजिए। और एक एसपीएफ 50 विथ पीएफ प्लस 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 4+, वो वाला यूज़ करिए, क्योंकि वो जो होता है उसमें ऐसा कुछ कुछ फिल्टर्स यूज़ होता है, लाइक जैसे ऑक्टोक्राइलिन हो गया, ऑक्टोसैलिसिलेट हो गया। तो ये सब क्या करते हैं ना, आपका जो मतलब ये है यूवी रेज का फिल्टर्स, जो मतलब आपका यूवीए और यूवीबी जो रेज रेडिएट होता है उसको ब्लॉक करने में हेल्प करता है ये दोनों फिल्टर। तो आप कभी भी कोई भी सनस्क्रीन खरीदते हो तो उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट अच्छे से पढ़ना, क्योंकि वहाँ पे लिखा रहता है क्या मतलब फिल्टर उसमें यूज़ किया हुआ है। तो ये थोड़ा था इम्पोर्टेंट चीज़ जो सनस्क्रीन के बारे में मेरे को आपको पहले बताना था। तो अभी हम हमारा जो एक्चुअली वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं, रिव्यू वीडियो, जिसमें मैं आपको कुछ अफोर्डेबल सनस्क्रीन बताऊंगी जो एक्चुअली बजट फ्रेंडली है, हर कोई यूज़ कर सकता है, ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, मतलब अंडर 500 सारा चीज़ है। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगी कैसा है क्या है, बस उतना ही है। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया ये आप ज़रूर याद रखना, और उस हिसाब से आपको अगर अगर आपके पास भी कुछ अच्छा मतलब सनस्क्रीन का रिकमेंडेशन है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। तो मैं ट्राई करूँगी यूज़ करके उसका रिव्यू आपको देने के लिए। मेरे पास अभी के लिए जो जो है मैं आपको दिखाती हूँ, और उसके बारे में डिटेल्स में हम बात करेंगे पूरे वीडियो में। हाँ, और एक बात, ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है, मैं आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू इसमें दूंगी, क्योंकि ये जितना भी प्रोडक्ट मैं आपको बताऊंगी वो ऑल ट्राइड एंड टेस्टेड है। लाइक मैंने उसको अभी नहीं, मतलब 3-4 सालों से मैं जो जो यूज़ कर रही हूँ मतलब रेगुलर बेसिस पे। मैंने मेरा कंटेंट क्रिएशन का जर्नी अभी स्टार्ट किया है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने अभी स्टार्ट किया मतलब मैं अभी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, नहीं, मैं 3-4 साल हो गया, मतलब जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ मेरे को जिसका अच्छा रिजल्ट मिला, जो मतलब मेरे को कौन सा वाला अच्छा लगा, कौन सा स्किन टाइप के लिए कौन सा वाला सूटेबल है, तो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक प्रोडक्ट खरीद के आपको चिपका दिया, नहीं, तो वो ऑल प्रोडक्ट मतलब टेस्ट मैं खुद से परचेस करके खुद के एक्सपीरियंस से कंसिस्टेंटली यूज़ किया हूँ, उसके बाद आपको मैं रिव्यू दे रही हूँ। तो ये पूरा ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है, इसमें कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, कुछ नहीं है। और मैं सारा प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको किसी भी चीज़ लेना है वो आप जाके वो डायरेक्ट वहाँ से लिंक से ले सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो वीडियो है उसमें जो मैं सनस्क्रीन्स के बारे में बात करूँगी, आपको मैं पूरा डिटेल्स बताऊँगी उसका मतलब कंसिस्टेंसी क्या है, कौन सा स्किन टाइप के लिए वो यूज़फुल है, और उसका प्राइस रेंज क्या है, पैकेजिंग कैसा है, अगर आप पैसा देख के उसको ख़रीद रहे हो वो वर्थ इट है या नहीं है, तो पूरा हम डिटेल्स में बात करेंगे, उसका टेक्सचर, कंसिस्टेंसी, सब कुछ। तो आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। और ये है पूरा वो सनस्क्रीन
का ये देखिए, इतना ही है मेरे पास, मतलब जो मेरे को पर्सनली जो अच्छा लगता है और थोड़ा अफोर्डेबल रेंज में है उसका ये इतना ही है मेरे पास। तो पहला वाला कौन सा ट्राई करें? पहले विल ट्राई दिस वन, क्योंकि ये एक्चुअली मेरे को पर्सनली थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। एंड दिस वन इज़ फ्रॉम द ब्रांड डॉट एंड की का ब्लूबेरी हाइड्रेट बैरियर रिपेयर सनस्क्रीन। तो ये इसका जैसे आप नाम से आपको पता चल रहा है कि हाइड्रेट बैरियर रिपेयर सनस्क्रीन है, हाइड्रेट बैरियर रिपेयर सनस्क्रीन है। तो ये मतलब इसका जो फॉर्मुलेशन है ये मतलब बहुत हाइड्रेटिंग है, तो जिनका ड्राई स्किन पीपल है वो इसको मतलब बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जैसा मेरा ऑयली स्किन है फिर भी ये मेरे स्किन में बहुत अच्छे से सूट करता है। ये है SPF 50 PA प्लस 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 मतलब 4+ है। तो हाँ, आपको मैं और एक बात बताना चाहती हूँ, आप कभी भी कोई भी ब्रांड का सनस्क्रीन जब भी खरीदे उसका SPF और PA जो होता है उसको ज़रूर चेक करना, क्योंकि जैसे SPF क्या होता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है। तो क्या होता है, कुछ कुछ सनस्क्रीन ऐसे होता है कि जिसमें 50 SPF होता है, कुछ में 30, कुछ में 25 ऐसे ऐसे ब्रांड का आता है। लेकिन हाँ, आपको हमेशा ये चेक करना ज़रूरी है SPF और PA उसका जो इसमें जैसे PA 4+ है, तो आपको हमेशा देखना चाहिए कि वो PA के बाद कितना प्लस है, जैसे किस में 2 होगा, किस में 3 होगा, किस में 4 होगा। तो जिसमें प्लस ज़्यादा होता है उसका प्रोटेक्शन फैक्टर उतना बढ़ जाता है, वो उतना अच्छा होता है। लाइक UVA UVB दोनों को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। और जो SPF सपोज मान के चलो, आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ये SPF 50 PA 4+ है तो दिस इज गुड। लेकिन अगर SPF 50 है लेकिन PA में प्लस प्लस नहीं है या फिर 1 या 2+ है तो दैट इज नॉट गुड। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, आप जब भी सनस्क्रीन खरीदते हो देखना चाहिए कि SPF कितना है और PA कितना प्लस है, मतलब UVA और UV रे से आपको प्रोटेक्शन देता है या नहीं देता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके हेल्थ पर ही आता है। जैसे हमको पता है जो हमारा सन का मतलब UVA UV रेज बहुत हार्मफुल होता है हमारे स्किन के लिए, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये हम सनस्क्रीन लगाते हैं। सनस्क्रीन इज लाइक ए बैरियर ओनली, तो वो बस एक बैरियर क्रिएट करता है जिसमें आपको एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन ही दे रहा है। तो यू हैव टू ऑलवेज यूज ए सनस्क्रीन, ये तो मैं बोलूँगी करना ही चाहिए, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं करने का ऑप्शन ही नहीं है, आपको करना ही चाहिए सनस्क्रीन। मतलब आप कोई भी ब्रांड का यूज़ करो कोई मतलब नहीं, लेकिन करना चाहिए। ये वाला जो सनस्क्रीन है ये नॉन कमोडोजेनिक है और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, मतलब ऐसा नहीं ऑयली ड्राई कोई भी यूज़ कर सकता है। लेकिन ड्राई स्किन पीपल के लिए ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें जो हाइड्रेटिंग वाला मतलब चीज़ है, तो आप अगर मॉइस्चराइजर नहीं लगा के इसको भी डायरेक्ट लगाते हो तो ये आपका फेस को एक हाइड्रेटिंग वाला वो दे देता है। ये आपका स्किन को UVA UVB दोनों रेज से प्रोटेक्ट करती है। तो इसका कंसिस्टेंसी एक बार देख लेते हैं। देखिए ये ऐसे पैकेजिंग में आता है। हाँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ हाथ पे, ये देखिए, ये देखिए, ये इसका जस्ट क्रीमी वाला थोड़ा टेक्सचर है, मतलब ऐसा पूरा वाटरी फ्लूइड जैसा नहीं है, ये क्रीमी टाइप का ही है। तो इसको हम ब्लेंड करते हैं। देखिए कितना इजीली, मतलब तुरंत ही लगाते ही ये ब्लेंड हो गया हाथ पे पूरा अच्छे से। और ये फाइट कास्ट बिल्कुल भी नहीं देता है, मतलब कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है ना, मतलब सनस्क्रीन में वो लोग उनको अच्छा नहीं लगता कि वो थोड़ा वाइट कास्ट देता है वो सब, तो इसमें बिल्कुल भी वो नहीं है, लगाते ही ब्लेंड हो गया देखिए। और एक इंस्टेंट हाइड्रेशन दे देता है। मतलब तो ये जो सनस्क्रीन है इसका ये है 80 ग्राम का ये पैकेज है और इसका प्राइस आई थिंक 595 है, लेकिन आपको डिस्काउंट में ये अराउंड 350 से 400 के बीच, 4 मतलब अगर सेल चल रहा है तो आपको अराउंड 400 मिल जाएगा, 400 से कम में मिल जाएगा। अगर सेल नहीं है तो आपको कोई 450 के बीच में मिल जाएगा अगर आप नायका से परचेस कर रहे हो। लेकिन इसका ओरिजिनल MRP 595 है और ये 80 ग्राम का पैकेज आता है। तो मेरे पास जो सेकेंड सनस्क्रीन है जिसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ वो है ये विश केयर का नायासिनामाइड ऑयल बैलेंस फ्लूइड सनस्क्रीन। जैसे कि आपको ये नाम से पता चल रहा है कि एक फ्लूइड सनस्क्रीन है, लाइक इसका टेक्सचर पूरा वाटरी जैसा ही है
और इसमें नाइसिनामाइड है, मतलब उसमें पहले ही लिखा हुआ है नाइसिनामाइड ऑयल बैलेंस फ्लूइड सनस्क्रीन। तो ये एक्चुअली आपका दोनों का काम करेगा। अगर आप मतलब ये सनस्क्रीन आपको अगर लगाना है तो आप अपना नाइसिनामाइड का जो सीरम यूज़ करते हो या फिर कुछ भी यूज़ करते हो उसको स्किप कर सकते हो। तो इसमें वो वाला भी है। और इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट में जब पढ़ रही हूँ, इसका 4th नंबर में ही नाइसिनामाइड है। इसका मतलब इसमें अच्छा खासा क्वांटिटी का नाइसिनामाइड है। और इसका भी SPF 50 है और PA प्लस 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 है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है ये भी आपको बहुत UVA UV रेज से UVB दोनों रेज से ही प्रोटेक्ट करती है। और इसका जो इंग्रेडिएंट लिस्ट में है इसमें ऑक्टेल सैलिसिलिक और ऑक्टोक्राइलोन दोनों ही है, जो कि एक्चुअली यूज होता है, मतलब एक UVA UVB का फिल्टर है। देखिए मैं इसे रखते ही वो मतलब पूरा पानी की तरह ये गिर रहा है, देखिए ये पूरा। और ये भी हम जैसे ही ब्लेंड करते हैं इतना लाइट वेट होता है। हाँ, और एक बात, ये इतना हाइड्रेटिंग नहीं है। अगर आप इसको लगा रहे हो तो ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर इसको आप लगा रहे हो तो इससे पहले आप ज़रूर याद रखना कि आप एक अच्छा वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करके अपना फेस को मॉइस्चराइज रखिए, उसके बाद इसको यूज़ करिए। क्योंकि ये इतना लाइट वेट है ना, आप लगाने के बाद आपको फील ही नहीं होता है कुछ कि आपने कुछ लगाया है, ऐसा फील ही नहीं होता है। ऐसा लगता है कि आप कुछ लगाया ही नहीं। तो मैं रिकमेंड करूँगी इसको लगाने से पहले आप एक अच्छा वाला मतलब मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लो, ताकि क्योंकि ये हाइड्रेशन आपको प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये लेकिन वो ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये लगाने के बाद चिप चिप नहीं होता है और ऑयलीनेस तो बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो ये ऑयली स्किन पीपल के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें नाइसिनामाइड है, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, क्योंकि सनस्क्रीन में आपको सनस्क्रीन के साथ साथ आपको मतलब स्किन केयर बेनिफिट भी मिल रहा है। तो दैट्स वाई आई लाइक दिस प्रोडक्ट। इसका 50 ग्राम का पैकेज है। हाँ, इसका प्राइस है 499। तो अगर आप उनके वेबसाइट से ले रहे हो, जब सेल चल रहा है, तो कभी कभी ना ये विश केयर ब्रांड का मैक्सिमम टाइम सेल चलता है। उनका एक बाय वन गेट वन वाला भी सेल आता है। तो आप अगर उस टाइम लोगे तो आपको मतलब ये प्राइस रेंज में 2 मिल जाएगा, या फिर और दूसरा कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो मतलब बाय वन गेट वन में। तो अगर आप मतलब अभी अगर सेल जैसे नहीं चल रहे, तो अगर आप ये नायका से लोगे तो आपको अराउंड 400 के बीच में ही मिल जाएगा। तो तीसरा वाला प्रोडक्ट है, ये है फ्रॉम द ब्रांड फॉक्सटेल। फॉक्सटेल का ये है गोल्डन आवर ग्लो सनस्क्रीन। अच्छा, जैसे नाम से आपको पता चल रहा होगा कि गोल्डन आवर ग्लो, तो ये सनस्क्रीन ऑब्वियसली आपको फेस को एक ग्लो प्रोवाइड कर रहा होगा। तो इसमें भी SPF 50 और PA प्लस 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 है, 4 प्लस है। तो ये भी SPF 50 का ही आता है। और इसमें लिखा हुआ है कि प्रिवेंट्स टैन एंड बूस्ट ग्लो। तो इसमें जो क्लेम किया है एक्चुअली टैन को प्रिवेंट करता है और फेस को ग्लोई बनाता है। तो एक्चुअली दिस इज़ नॉट माय फर्स्ट परचेस। इसको मैंने आई थिंक 3-4 ट्यूब तो ऑलरेडी मतलब इसका यूज़ कर चुकी हूँ, और ऑलरेडी मेरे पास बैकअप में 2-3 भी है इसका। एक्चुअली ये वाला मेरे को इतना अच्छा लगता है, क्या ही बताऊँ, मतलब इतना एक अच्छा वाला ग्लो आ जाता है फेस में ना। जैसे मैंने पहले आपको जो बताया था डॉट एंड की का, वो इतना हाइड्रेटिंग है, वो इतना ग्लो प्रोवाइड नहीं करता, बस हाइड्रेटिंग है। सेकेंड जो बताया मैं विश केयर का, वो मतलब पूरा वाटरी टेक्सचर है ना, वो भी ऐसा मतलब स्किन में फील नहीं होता है क्या लगा है, लेकिन उसमें ग्लो नहीं आता है, वो थोड़ा मैट कर देता है फेस को। लेकिन ये ऐसा सनस्क्रीन है जो आपको फेस को एक इंस्टेंट ग्लो दे देता है। आप लगाने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, मेरा फेस तो अच्छा खासा पूरा ग्लो कर रहा है। तो इसके वजह से ये मेरे को अच्छा लगता है। तो मैं कभी भी कहीं भी जाती हूँ तो ये थोड़ा लगा के चली जाती हूँ, तो ये फेस को एक इंस्टेंट वाला ग्लो दे देता है। तो इसका कंसिस्टेंसी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए, इसका भी ये क्रीम बेस्ड वाला है। ये देखिए, ऐसा क्रीमी है, फ्लूइड नहीं है, क्रीमी बेस्ड है। देखिए, तो इसको, हाँ, इसका एक पार्ट ये है कि इसको थोड़ा ब्लेंड करने में टाइम लगता है, तुरंत ब्लेंड नहीं होता है। क्योंकि वो पहले जो सनस्क्रीन मैंने आपको बताया था वो लगाते ही ब्लेंड हो जाता है इजीली। इसको थोड़ा आपको एफर्ट देना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जो ग्लो आता है तो आपको रिग्रेट फील नहीं होगा कि इतना टाइम लेके आपने इसको अच्छे से ब्लेंड किया। इसको थोड़ा आपको अच्छे से मसाज करना पड़ता है, तभी जाके ये, देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो दे दिया मेरा हाथ को। यू कैन सी, वो पहले दोनों में इतना ग्लो नहीं आता है, लेकिन इसमें इतना अच्छा ग्लो आता है। तो आप इसको लगा के डायरेक्ट बाहर जा सकते हो। देखिए कितना अच्छा वाला ग्लो दे दिया।
तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ऐसे सन प्रोटेक्शन भी हो जाता है, थोड़ा ग्लो भी फेस पे आ जाता है, तो इसलिए ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो आपको अगर लेना है तो यू कैन डेफिनेटली गिव इट ए ट्राई। हाँ, ये जो फॉक्सटेल का सनस्क्रीन है ये 80 ml का आता है, 80 ml, और इसका प्राइस है 545। तो 80 ml 545 का आता है, मतलब एमआरपी इसका 545 है, लेकिन आपको अराउंड 400 से 450 के अंडर ही मिल जाएगा ये। तो नाइस वन। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है। तो नेक्स्ट हमारा है ये वाला, हाँ, ये है डॉक्टर सेल्स का केसर एंड कोजिक एसिड सनस्क्रीन। इसका भी SPF 50 है और PA प्लस 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 है, 4+ है। तो ये भी सेम ही है, और इसमें लिखा हुआ है सुपर लाइट फेस पिगमेंटेशन, हाई UVA UVB प्रोटेक्शन। तो इसमें जैसे आपको क्लेम किया है, देख सकते हैं, केसर और कोजिक एसिड का है। तो कोजिक एसिड जो है वो हमारा पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। मैं अभी आपको फॉर्मुलेशन दिखा देती हूँ कैसा है। ये फुल्ली क्रीम बेस्ड आता है, मतलब बहुत थिक कंसिस्टेंसी है इसका, देख सकते हैं। वो पहले जो दो था उसका कंसिस्टेंसी मतलब ठीक था, लेकिन इतना थिक नहीं था। ये पूरा क्रीम जैसा ऐसा पूरा थिक वाला कंसिस्टेंसी आता है। इसको भी थोड़ा ब्लेंड करने में आपको टाइम लगता है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा सनस्क्रीन है, जिसमें आपको स्किन केयर बेनिफिट्स भी मिल जाता है विथ प्रोटेक्शन। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो, और ये अच्छे से ब्लेंड हो गया, तो यू कैन गिव इट ए ट्राई। बहुत ही अच्छा है ये वाला डॉक्टर सेल्स का सनस्क्रीन है। ये भी 50 ग्राम का है, और इसका प्राइस है 499। ये भी सेम प्राइस का है, 499। और ये आपको भी नायका में अराउंड 400 के अंडर या फिर 450 के बीच में मिल जाएगा। अगर सेल चल रहा है तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, अगर सेल नहीं चल रहा है तो आप लाइक 450 के बीच में मिल जाएगा। क्योंकि आप देखिए, ये जितना भी मतलब सनस्क्रीन मैंने आपको दिखाया है या फिर कुछ भी, तो आपको मैंने ये जितना भी सनस्क्रीन दिखाया है वो सब अफोर्डेबल प्राइस में आता है, लाइक अंडर 500 ही सब कुछ है। तो अगर आपको हायर रेंज में चाहिए उसका भी मैं आपको 2-3 बता दूंगी। जैसे एक ब्यूटी ऑफ जोशन का एक आता है सनस्क्रीन, वो एक कोरियन सनस्क्रीन है। तो वो उसमें वो इसीलिए अच्छा है, वो एक्चुअली वाटर प्रूफ और स्वेट प्रूफ दोनों है। तो वो थोड़ा हायर प्राइस में आता है। वो एक कोरियन मतलब सनस्क्रीन है, उसको भी मैंने बहुत यूज़ किया है। तो वो एक अच्छा सनस्क्रीन है। आपको अगर बजट में लेना है तो मैं ये सब रिकमेंड आपको जो जो कर रही हूँ वो एक बजट में है। अगर आपको थोड़ा हायर बजट में चाहिए, आपका मतलब बजट हाई है, तो आप वो वाला ट्राई कर सकते हो, ब्यूटी ऑफ जोशन का एक। अगर हो सकता है तो मैं लिंक डाल दूंगी, आपको अगर लेना है वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट है ये, और ये है एक्वालूजिका का 5 बैरियर प्लस रिपेयर सनस्क्रीन विथ एवोकाडो एंड 5 एसेंशियल सेरामाइड्स। तो इस पे भी SPF 50+ है और PA ट्रिपल प्लस 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 है, सॉरी ट्रिपल नहीं 4+ है। तो ये भी सेम ही है, UVA UVB से आपको प्रोटेक्शन देता है। और इसका इंग्रेडिएंट की बात करूँ तो इसमें भी ऑक्टोक्राइलिन है, हाँ ऑक्टोक्राइलिन है। तो और ये दो मतलब ये UVA UVB दोनों से प्रोटेक्ट करता है। ये भी एक मॉइस्चराइजिंग वाला सनस्क्रीन है, जिसमें जैसे कि आपको पता चल रहा है कि इसमें सेरामाइड से, तो जो भी चीज़ में आपको सेरामाइड हाइलुरोनिक एसिड ऐसा कुछ मिल जाए तो आपको पता चल जाएगा कि वो हाइड्रेटिंग होता है। तो इसका फॉर्मुलेशन मैं दिखा देती हूँ, देखिए ये भी थोड़ा ऐसा कंसिस्टेंसी में है, ज़्यादा क्रीम नहीं, वाटर मतलब जेल लाइक ही है। इसको ब्लेंड करेंगे तो ये तुरंत ही ब्लेंड हो जाता है, देखिए अच्छा सा एक ग्लो दे देता है मतलब फेस पे। तो ये हाइड्रेटिंग के साथ साथ थोड़ा ग्लोई भी है। तो आपको अगर ये चाहिए, ये आप ये भी ले सकते हो। है 50 ग्राम का पैकेज और इसका प्राइस है 449। तो ये आराम से आपको 300 से 350 के बीच मिल जाएगा, मतलब 50 ग्राम का प्रोडक्ट आता है इसमें। मैंने आपको जितना भी सारा सनस्क्रीन बताया सब कुछ 500 के बीच में ही है, मतलब 500 से ज़्यादा कुछ इतना ज़्यादा नहीं है। अगर 50 ग्राम के हिसाब से आप देखोगे तो आपको अंडर 500 ही सब मिलेगा। अगर आपका प्राइस हायर है तो उसके लिए मैं और एक वीडियो लाऊंगी, मतलब थोड़ा मतलब कोरियन सनस्क्रीन हो गया, और जो थोड़ा मतलब अफोर्डेबल रेंज में नहीं आता है, थोड़ा हायर प्राइस वाला, वो भी एक दूसरा वीडियो में लाऊंगी आपके लिए। लेकिन अभी के लिए ये अफोर्डेबल रेंज में ये
5-6 चीज़ मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। हाँ, और एक बात, एक आता है डर्माको का सनस्क्रीन, जो कि मैंने इतना भर-भर के यूज़ किया है, मैं आपको बता भी नहीं सकती। मतलब पता नहीं मैंने उसका कितना ही मतलब ट्यूब्स खत्म किया है। आई थिंक मिनिमम तो 6-7 या 10 तो यूज़ कर ही दिया है, लेकिन मेरे पास दुःख की बात ये है कि मेरे पास एक भी बॉटल नहीं है आपको दिखाने के लिए। लेकिन वो भी सनस्क्रीन इतना अच्छा है, मतलब आई थिंक 1 ईयर बैक मैं उसको ही रेगुलर यूज़ कर रही थी, मतलब ये वाला इतना नहीं कर रही थी। मतलब उसके बाद तो मैं ज़्यादा मतलब कुछ ऐसा ट्राई कर रही हूँ कौन सा अच्छा है, मार्केट में क्या नया है क्या नहीं है। लेकिन वो वाला प्रोडक्ट एक मेरा था जो मतलब मैं कुछ ट्राई भी करूँ, लेकिन उसको मैं रेगुलर यूज़ करती थी। वो बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है डर्माको का, एक ऑरेंज कलर का वो बोतल आता है, मैं उसको भी टैग कर दूंगी। आप अगर लेना चाहते हो तो वहाँ से ले सकते हो लिंक से। वो बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है। लेकिन क्या करूँ, मेरे पास तो अभी नहीं है तो नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको अगर लेना है तो आप ले सकते हैं। वो मतलब ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, आपका ड्राई हो ऑयली हो कुछ भी हो, वो बहुत अच्छा है। मतलब मैं यहाँ पे स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी कैसा दिखता है, और उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूंगी, तो आपको अगर लेना है तो आप वहाँ से जाके ले सकते हो।